हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। सो इस पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। राइट, सबसे पहले वाले पार्ट जिसने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Okay, so now guys, in this video we are going to discuss the process of planning. ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है हम पहले प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारे स्टेप्स को समझेंगे और लास्ट में होगा आपका क्विज टेस्ट जिसका आपको स्कोर देना है कमेंट सेक्शन में। ये क्विज के क्वेश्चंस जो समझोगे अभी उसी से ही बनेंगे, तो फोकस के साथ समझो। ठीक है, सो प्लानिंग का प्रोसेस मीन प्लानिंग कैसे चलती है, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम प्लान को बना लें और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। मींस द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन द गोल और ऑब्जेक्टिव। प्लान ऐसे ही नहीं बनाने बैठ जाओगे, क्या बना रहे हो, कुछ पता तो होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको अचीव करना चाहते हो, उसी के लिए तो प्लान बना रहे होते। तो सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर करो, ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, फिर ही प्लान बनाना शुरू करो, क्योंकि प्लान पूरा उसी के बारे में है। ठीक है, जैसे कंपनी को है कि उसको सेल इंक्रीज करनी है 10% से नेक्स्ट ईयर में, तो उसको पता है उसका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, उस अब इसी पे वो प्लान बनाएगा। तो पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। मीन्स दिस स्टेप्स इन्वॉल्व मेकिंग assumption about what the future environment in which plan will operate. It includes forecasting economic condition, market trend, and other relevant factors. Developing premises क्या होता है, आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिया कि मुझे 10% से सेल इंक्रीज करनी है। अब हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि फ्यूचर में हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, या इन्वायरमेंट कैसा होगा जहां पे हमारा ये प्लान वर्क करेगा। तो क्या कंडीशन होगी, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा होगा, वो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है उस हिसाब से हमारा ये प्लान इस तरीके से वर्क करेगा। So business might assume that economy will grow at 3% next year and plan accordingly. मीन्स हम ये मान के चलेंगे कि आने वाले समय में 3% से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे कि हमें 10% का जो गोल है, जो सेल इंक्रीज करनी, वो कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, next is identifying alternatives. After understanding the objective and assumption, the next step to identify all the possible course of action. जैसे डेवलपमेंट प्रीमाइसेस में एक इजी एग्जांपल भी देती हूँ। मान लो आपका एग्जाम है, आपको पता है मुझे 100 में 95 स्कोर करना है, मतलब मान लो 95 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो आप एज्यूम करोगे ना कि पेपर कितना टफ आ सकता है, या कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या चांसेस हो सकते हैं। उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी पूरी प्लान करोगे कि मैं प्रीवियस ईयर लगा लेता हूँ, या मैं कुछ हो सकता केस स्टडी आ सकती है तो मैं थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे लेता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो वो उस हिसाब से आप पूरा प्लान करोगे। ठीक है, तो अब ये समझ में आया होगा। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करने मतलब क्या है, एक बार ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, एक बार मैंने अज्यूम कर लिया कि ये प्लान किस सिचुएशन में काम करने वाला है। अब मैं समझूंगी कि वो प्लान जो मेरा है कि मुझे सेल इंक्रीज करनी है 10% से, वो कैसे हो सकती है, क्या मैं करूं जिससे वो हो जाए। एक ही रास्ता नहीं होगा, बहुत से रास्ते होंगे, तो जो भी रास्ते होंगे उसको लिस्ट आउट कर लेंगे कि कंपनी अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर सकती है कि लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एक्सपेंडिंग इनटू न्यू रीजन, या इंक्रीजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स, कि वो सेल इंक्रीज कर सकती है 10% से। या तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें कि भाई कस्टमर जो है फिर उसको लेने के लिए पीछे भागे, इनोवेटिव हो, सेल्स बढ़ गई ऑटोमेटिकली। या नए रीजन में चले जाएं तो वहां पे ऑफकोर्स पहले जहाँ थे अब वहां से और जगह चले गए तो वहां से पूरा ऑल ओवर सेल बढ़ेगी। मार्केटिंग एफर्ट्स बढ़ा दो, मार्केटिंग अच्छी करो जिससे लोगों को अवेयरनेस और क्रिएट हो और वो खरीदे और हमें सेल पर जाए। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। एक बार अल्टरनेटिव डिफाइन लिस्ट आउट कर लें, ये तरीके हो सकते हैं। अब आराम से एक एक अल्टरनेटिव के प्रोज और कॉन्स को समझो कि क्या कितनी कॉस्ट लग रही है, किसमें कितना रिस्क है, क्या फायदा है, वो सब समझो। एक बार इवेल्युएट करो पूरी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑल दी अल्टरनेटिव्स, क्योंकि आपके पास जो भी ऑप्शन है सब तो अप्लाई नहीं कर दोगे, करोगे तो एक ना, तो सब पता कैसे चलेगा वो एक कौन है, वो तब पता चलेगा जब आप सबके प्रोज और कॉन्स को आइडेंटिफाई करोगे। कंपनी माइट कंपेयर द कॉस्ट एंड पोटेंशियल रिटर्न ऑफ एक्सपेंडिंग टू न्यू मार्केट वर्सेस लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट।
कंपनी क्या कर सकती है, जो कॉस्ट है, ये जो रिटर्न होगा, ठीक है, वो कंपेयर कर सकती है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। मान लो जैसे दो रास्ते थे ना, मान लो तीन रास्ते थे, सेल को इंक्रीज करना, या तो आप नई मार्केट में चले जाओ या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। तो इन दोनों में मुझे एक बेटर सेलेक्ट करना है। तो मैं देखूंगी कि कॉस्ट किस में ज्यादा लगेगी, नई मार्केट में जाने में मेरा ज्यादा खर्चा है या एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में मेरा खर्चा क्या है, और किससे कितना रिटर्न मिल सकता है। मान लो नई मार्केट में गया तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो मुझे बस इतना ही रिटर्न मिलेगा। तो मैंने देख लिया जिसमें मेरा जो फायदा ज्यादा वो दिख रहा है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप दैट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव में चूज कर लेंगे, कि हमारी वैल्यूएशन के बेस्ड में जो मोस्ट सुटेबल है वो एक्शन हम चूज कर लेंगे। इफ अगर हमें लगता है कि नए रीजन में जाने से हमारा पोटेंशियल जो है प्रॉफिट का वो बहुत बढ़ जाएगा और रिस्क भी उतना नहीं है, इतना है मैनेज कर लेंगे, तो हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। मीन्स इस स्टेप में जो भी हमने प्लान सेलेक्ट किया है वो हम एक्शन में लाते हैं। मीन्स इस प्लान को इम्प्लीमेंट, जैसे हमने सोचा कि हम नई मार्केट में जाएंगे तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी हमें काम देने, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी या जो रिसोर्स लगेंगे वो हम एलोकेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम वर्क करना शुरू कर देंगे। तो कंपनी असाइन कर सकती है अलग अलग टीम को कि किसको प्रोडक्ट लॉन्च देखना है, किसको मार्केटिंग देखनी है, किसको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है नई मार्केट में, और सब अपना अपना काम करेंगे। तो प्लान क्या हो गया, अब एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट सिर्फ एग्जीक्यूट करके बैठ नहीं जाना है, देखते रहना है प्लान सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या वो ट्रैक पे है या नहीं। अगर आपको लग रहा है जो हमने सोचा था वो नहीं हो रहा है, तो क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि हम वो चीज अचीव कर ले जाएं, वो हम लेंगे। मान लो अगर सेल जो है वो हमें उम्मीद थी नई मार्केट में जाके बढ़ेगी, बट वो उससे कम है, तो आप फिर से कंपनी एक बार अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे ध्यान देगी या देखेगी रिसोर्स सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको करेक्ट करेगी। समरी देख लो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे क्या अचीव करना है, फिर एजम्पशन देखोगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करोगे, जो भी गोल है उसको अचीव करने के बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बेटर क्या है उसके लिए आप इवेल्युएशन करोगे, ठीक है, कंपेयर करोगे सबको, जो बेटर लगेगा उसको सेलेक्ट कर लोगे, प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, और सिर्फ एग्जीक्यूट करके बैठना नहीं है, देखते रहना है कि क्या सही से वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अ क्विज टेस्ट। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस? पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। सो आपको पता है पहला है ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस इन द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। हमने बात की थी कि प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, इसमें क्या हम देखते हैं, आइडेंटिफाइंग द फ्यूचर ट्रेंड एंड एजम्पशन, कि फ्यूचर में क्या होगा वो ट्रेंड और एजम्पशन को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस को, या बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं। तो ऑफकोर्स फ्यूचर में क्या होगा ट्रेंड एजम्पशन, वो हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व करता है इसमें, मतलब ये चीज सोचते हैं। विच स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग डिफरेंट पॉसिबल एक्शन, किस प्लानिंग प्रोसेस में हम अलग अलग जो एक्शंस हैं, मीन्स अलग अलग जो अल्टरनेटिव है हमारे पास एक प्रोजेक्ट को या एक गोल को अचीव करने के, वो किस में हम कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते समय, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते समय, या आइडेंटिफाई करते समय, या इम्प्लीमेंट करते समय। कंफ्यूज मत होना, दो आपको लग रहा है इवेल्युएटिंग और आइडेंटिफाइंग। देखो इसमें बस ये लिखा है कि आप कंसीडर करते हो, मतलब कि आप देखते हो कि अलग अलग जो एक्शन है जिससे मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा उसको आप कंसीडर करते हो, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव, सिर्फ आप कंसीडर करो, मीन सिर्फ आप एक लिस्ट बना रहे हो कौन कौन से रास्ते हैं। अभी यहाँ नहीं क्या प्रोज एंड कॉन सब देख के वो करते हैं, वो चीज नहीं है, वो आएगी तो इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स इन प्लानिंग मीन्स कंपेयरिंग द प्रोज एंड कॉन ऑफ विच, ये वही चीज आ गई कि प्रोज एंड कॉन्स हर ऑप्शन का देखते हैं तो मतलब हम इवेल्युएट कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज इंप्लीमेंटिंग द प्लान, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे बेटर या बेस्ट सब एक्शन में जो भी था उसको जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसे हम कहते हैं सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। Which step in planning process focus on putting the chosen plan into action? कौन सा प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप ये बात पे फोकस करता है कि जो हमने प्लान चूज किया उसको हमें क्या करना है, एक्शन में लाना है। ऑफ कोर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्लान को। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान प्रोसेस इन्वॉल्व, जब हम मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं प्लानिंग प्रोसेस को, उसमें क्या होता है, नए गोल सेट करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं और डेविएशन को करेक्ट करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कोई भी इशू होता है या दूसरा अल्टरनेटिव चूज करते हैं। ऑफ कोर्स प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, अगर कोई भी कमी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं।
राइट गाइस, तो ये देखिए आपके आंसर, इसका जो भी स्कोर है आपका आउट ऑफ 7 वो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।